Hello student, welcome to the second lecture of hydrogen chapter. In this lecture we are going to talk about how dihydrogen is prepared. ठीक है? First let us study the methods of preparation. Now, if I talk about laboratory methods, the first method is going to be by action of dilute acid like H2SO4 on metals. ठीक है? Now see, metal like iron on reaction with H2SO4, dilute H2SO4 gives FeSO4 along with the formation of H2 gas. So देखो यहाँ पे डाइहाइड्रोजन गैस बन गया, राइट? आप स्टूडेंट्स इम्प्योर जिंक भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत बार एंट्रेंस में भी पूछा गया है. इम्प्योर जिंक ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4. सर इसमें हमने प्योर जिंक क्यों नहीं रिएक्ट करवाया? बिकॉज प्योर जिंक का रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है. सो इम्प्योर जिंक ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4. So Zn, this is impure zinc on reaction with H2SO4. It gives ZnSO4 plus H2 gas. तो इस मेथड से भी बना सकते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस. नाउ द सेकंड मेथड स्टूडेंट्स, बाय एक्शन ऑफ अल्कली सॉल्युबल बेसिस को अल्कली बोलते हैं ऑन मेटल्स, और वो भी सिर्फ वही मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले कौन से एलिमेंट्स है? बहुत सारे होगा, आपने सुना होगा. जिंक है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, टिन है, बहुत सारे हैं. ठीक है, अगर हम लोग इनका रिएक्शन कराएं, एलिमेंट लाइक एलिमेंट लाइक जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कली NaOH के साथ करें, इट विल गिव यू Na2ZnO2. दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस. ठीक है, सो ये हो गया बेटा अल्कली का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ, और वो भी सिर्फ वही मेटल ले सकते हैं जिनका ऑक्साइड कौन सा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. वेरी गुड. इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, ये आपने 10th में भी पढ़ा था. Aluminium when reacts with NaOH in the presence of water, it gives sodium meta-aluminate along with the formation of H2 gas. So इससे भी हमको H2 gas मिलेगा. So in laboratory we can prepare H2 gas by action of H2SO4 on metal and by action of alkali on metal. ठीक है, but metal से वही metal जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, थर्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, by hydrolysis of metal hydrates. By hydrolysis of metal hydrates. Now what do you mean by metal hydrates? Example, sodium hydrate, calcium hydrate. Calcium hydrate is very important. इसको हम लोग हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं. बहुत बार MCQs में पूछते हैं what is the formula of hydrolyth is calcium hydrate. Now अगर हम लोग calcium hydrate है, sodium hydrate है, इनका हाइड्रोलिसिस करें, what is basic meaning of hydrolysis? Reaction with water. It is a breakdown of the compound with the help of water. ठीक है ना. अगर हम लोग इन दोनों का रिएक्शन देखें तो यहाँ पे Na+ है, H- है, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे OH- है. सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी NaOH plus H2 गैस, राइट. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो वाटर लेंगे, इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with the formation of H2 gas. So this is the third method of preparation. It is very important. Metal hydrates on hydrolysis gives H2 gas. Now see the fourth method. By electrolysis of acidified water. This is very important. Acidified water ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ते हैं. As we all know, pure water जो होता है, it is a bad conductor of electricity. प्योर वाटर में H+ और OH- आयंस नहीं होता है. इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इफ इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट वी डू इज, हम लोग प्योर वाटर के अंदर थोड़ा एसिड और या फिर बेस डाल देते हैं. कितना परसेंट? 15 to 20%. सो इससे इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% एसिड और बेस इज एडेड एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें, H2O लिक्विड है. ठीक है ना, दिस इज विच वाटर? दिस इज नॉट प्योर वाटर, दिस इज एसिडिफाइड वाटर. ठीक है, नाउ एसिडिफाइड वाटर का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करें
So this will give you 2H2 plus O2 gas. यहाँ पे जो H2 gas बना है, it will be formed at cathode and the O2 gas will be formed at anode. ठीक है. Now अगर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करें तो at anode जो है, let us study the reaction first at cathode. Cathode पे कौन सा रिएक्शन हुआ? कैथोड पे H2 गैस फॉर्म हुआ है. So it is basically reduction reaction. ना इसका रिडक्शन कैसे? वाटर जो है बच्चों, we can write water as HOH, right? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ऑब्वियसली H प्लस ही करेगा. OH तो ऊपर क्या है? माइनस है. H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन हाईली अनस्टेबल होता है. तो ऐसे दो वाटर में अगर ले लेता हूँ, ठीक है, तो दो H प्लस बनेंगे. दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दो नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएंगे? H2 गैस. वेरी गुड. तो यहाँ पे बनेगा H2 गैस प्लस OH माइनस एज इट इज बच गया. कितने OH माइनस बचेंगे? दो. सो इट विल गिव यू OH माइनस 2 OH माइनस, राइट? दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड. If I move to the reaction at anode, then the anode reaction is going to be oxidation. Now in case of oxidation oxidation मतलब loss of electron. Now water can be written as HOH. अभी इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? HNOH है ना, दोनों H के ऊपर प्लस और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, राइट? इसमें से बेटा ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? बीच वाला ऑक्सीजन ही कर सकता है. अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा, बट नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल. सो विल राइट हियर 2 टाइम्स. ठीक है. तो अगर एक नेसेंट ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? O2 बनाएंगे. एंड हाउ मेनी H प्लस विल बी लेफ्ट? एक मॉलिक्यूल में 2 H प्लस है, तो ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? 2. सो टोटल हाउ मेनी H प्लस? 4 H प्लस. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 4. तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड और ये रिएक्शन हो गई कहाँ पे? आपकी एनोड पे. तो डू रिमेंबर कैथोड पे कौन सा गैस फॉर्म हुआ? H2 गैस. एंड एनोड पे गैस कौन सा फॉर्म हुआ? O2 गैस. कभी कभी आपको ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ H2 एंड O2 गैस फॉर्म. सो मोल रेशियो मतलब इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो. इट इज 2:1. कौन सा रेशियो ये? H2:O2 का रेशियो. सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बट दीज आर व्हिच मेथड्स? लेबोरेटरी मेथड. दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इंडस्ट्रियली बिकॉज इससे हमको H2 और O2 गैस दोनों मिलते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट वन इज industrial methods of preparation. ठीक है. now see the first method is same by electrolysis of acidified water using platinum electrode. एंड हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं. सो ये वापस रेप्लिका में वापस नहीं लिखूंगा, ये सेम ही है. ठीक है. दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ठीक है. इफ यू वांट हाई प्योरिटी H2 गैस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई प्योरिटी हाइड्रोजन गैस, अ प्योरिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99.95%. इतना अगर आपको प्योर H2 गैस चाहिए तो आप क्या करोगे? आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप वार्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो यूजिंग आइदर निकल इलेक्ट्रोड, यू कैन यूज आइदर निकल इलेक्ट्रोड, और आपको अगर आप चाहो तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. दोनों में से किसी का भी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो आपको 99.95% प्योर H2 गैस मिलेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन. ठीक है. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज आल्सो obtained as a byproduct in production of NaOH by electrolysis of brine solution. Now what is the meaning of brine solution, students? Brine solution is 10% what? NaCl.
अगर आप 10% NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पता है Na+ होगा, Cl- होगा, 10% में 90% वाटर है, H+ होगा एंड OH- होगा, राइट। ये दोनों कटायन है, बट हमको पता है कैथोड पे कौन सा गैस फॉर्म होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H2 का, तो H+ से H2 बन जाएगा। और यहाँ पे किसका आएगा आंसर, Cl का, तो यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा, Cl2 गैस बनेगा। तो बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो H+ कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, H2 एंड Cl- गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl2। तो बचा कौन सिर्फ अभी Na+ और OH- बचा। तो व्हाट इज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, तो NaOH बच गया। सो स्टूडेंट्स, हमारा एक्चुअली एम क्या है, हम लोग एच ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा बनाने का मेथड है ये ब्राइन सॉल्यूशन से। हमारा मेन एम क्या था, NaOH प्रिपेयर करना, बट साइड में देखो आपको H2 गैस भी मिल गया। So H2 gas is also obtained as a byproduct in the production of NaOH by electrolysis of brine solution, ठीक है। This is third method of preparation. Fourth method, it is also obtained by the reaction of steam, by the reaction of steam with hydrocarbon और coke। अगर आप कोक या फिर हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किसके साथ करते हो, स्टीम के साथ करते हो, तभी भी आपको कौन सा गैस मिलेगा, H2 गैस मिलता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ CH4 मीथेन। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ H2O, यहाँ पे ये वाटर नहीं बेटा, स्टीम के फॉर्म में है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ स्टीम, इट विल गिव यू अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, CO, ठीक है, CO, ये देखो ये C और ये O प्लस हाउ मेनी H2, 3H2, CO प्लस व्हाट, 3H2। नाउ अगर हम लोग कोक लेते हैं, दिस इज हाइड्रोकार्बन, कोक लेते हैं C+H2O, वापस से ये H2O किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम के फॉर्म में, तो इट विल गिव यू व्हाट, CO+H2 गैस, राइट ना। ध्यान से सुनो नोट बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ यू हैव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO and H2, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज नोन एज वाटर गैस। इसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं, वाटर गैस। दिस वाटर गैस इज एक्चुअली यूज्ड इन प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस। इसको सिंथेसिस गैस, और इसका दूसरा नाम है बच्चों सिन गैस भी बोलते हैं इसको। सो equimolar mixture of CO and H2 is known as water gas and it is used in the preparation of various compounds like methanol। तो बहुत ही important अल्केन चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि इससे मिथेनॉल भी बनता है, तो मिथेनॉल है, even it is used in the preparation of hydrocarbons, so therefore it is also called as dash gas, syn gas, ठीक है। Nowadays syn gas is also produced by the reaction of or by use of sewage है, जैसे सी वुड है, आपको इवन सॉ डस्ट जो होता है उससे भी हम लोग बना सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी है, ये सब चीज़ों से भी हम लोग बनाते हैं। और इस मेथड से प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस बाय द यूज ऑफ सीवेज या फिर सॉ डस्ट या फिर न्यूज़पेपर है, is called as coal gasification. Very important. It is also known as coal gasification, right? Now, this is the method by which we can prepare H2 gas, ठीक है। इसमें याद रखना वाटर गैस का मतलब होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO and H2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको H2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर आपको H2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ H2, अगर आपको H2 गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ CO एंड इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, ठीक है ना, एट अ टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 673 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ आयन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट एंड इट गिव्स यू CO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो इससे बेटा आपका H2 गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अभी ये जो CO2 यहाँ पे बना है, इसको अगर हमको रिमूव करना है, इट कैन बी रिमूव बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड, इट कैन बी रिमूव बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम आर्सेनाइड के साथ इसको स्क्रब करने से CO2 गैस निकल जाएगा, तो इससे आपका
H2 गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने बच्चों क्या पढ़ा, हाउ डाइहाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन लैब एज वेल एज इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो थर्ड वाला, जिसमें हाइड्रोलिस क्या होता है वो भी पूछते हैं, एंड हाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड गिव्स H2 गैस, ठीक है। ये तो आप लोगों ने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा था। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है कि यहाँ पे 99 पॉइंट हाई प्योरिटी H2 गैस कैसे बनाया जाता है। Again, I'll tell you it is obtained by electrolysis of warm aqueous solution of barium hydroxide using either nickel electrode और platinum भी चलेगा, ठीक है। ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है। बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज कोक, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन अगर हम लोग स्टीम के साथ करें, दोनों आपको H2 गैस देंगे, और मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड to prepare various compounds, or it is used to prepare or synthesize various compounds, therefore it is also known as synthesis gas or syn gas, right। compounds में methanol एक हम लोग ने alkane chapter में पढ़ा है ना। production of syn gas it is also done by the use, nowadays it is also done by use of sewage, sawdust होता है, newspaper etc, and this method is known as coal gasification। इससे हम लोग अगर H2 का गैस का प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो CO के अंदर और स्टीम पास करो, इसके अंदर और स्टीम पास करोगे तो और स्टीम पास करने से ये जो CO है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो स्टीम है वो और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसमें से ये जो मिक्सचर है इसमें से CO2 को आपको निकालने के लिए दिस मिक्सचर और दिस गैस मिक्सचर इज व्हाट इट इज स्क्रब्ड विद सोडियम आर्सेनाइड, इससे बेटा पूरा पूरा आपका CO2 गैस निकल जाएगा। यहाँ पे जो आयन क्रोमेट है वो किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये सब MCQ क्वेश्चन आपको याद है, ठीक है। सो this is your methods of preparation of H2 gas. In lecture number 3 we are going to talk about what are the physical properties of dihydrogen, second point chemical properties of dihydrogen and uses of dihydrogen, and then we'll start with what is the meaning of hydrate. So next lecture number 3 would be physical properties, chemical properties and uses of dihydrogen. Thank you.